हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आत्म प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ईश्वर का भक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस इतना होगा कि आप जब गिरेंगे तो वो आपको संभाल लेगा। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आपको प्रेरित करेगी। एक दिन एक सड़क पर एक भिखारी भीख मांग रहा था। वहाँ से एक बहुत ही अमीर आदमी गुजर रहा था। उसने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठ कर के भीख मांग रहा था और वह अमीर आदमी उस भिखारी के पास गया और उससे बोला, भाई तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तुम इतने अच्छे खासे हो, इतने स्वस्थ हो, इतने हट्टे कट्टे हो और तुम भीख मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भीख न मांगूं तो क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मैंने नौकरी करने की बहुत कोशिश की पर मुझे कोई नौकरी मिला ही नहीं और मैं अंत में क्या करता, मैं भीख मांगने लगा और इसी से अपना गुजारा करने लगा। उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक अवसर देता हूँ, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम उसे करना। वो भिखारी बोला कि आप तो हमारे लिए साक्षात भगवान के भेजे दूत हैं, आप मेरे लिए ही भगवान बन के आए हुए हैं, आप बताइए मुझे क्या करना। और ऐसा करके वो उनके पैरों पे गिर पड़ा। वो बोले कि तुम हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जाओगे। इतना सुनते ही उस व्यक्ति को इतनी खुशी उस भिखारी को हुई कि तुरंत फट से उनके पैर पकड़ लिया और बोला, आप ही हमारे प्रभु हैं, आप हमारे लिए भगवान के भेजे हुए साक्षात दूत हैं, ईश्वर ने आपको हमारे लिए भेजा है, आप बताइए कि हमें क्या करना होगा। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें हमारे पास एक बहुत बड़ी चावल की फैक्ट्री है, तुम्हें उसमें पार्टनर बनना होगा। तो वह व्यक्ति बोला कि मुझे करना क्या होगा? तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा कि मेरी फैक्ट्री से चावल ला करके आपको बेचना होगा और उसमें जो मुनाफा होगा उसमें हम बांट लेंगे। तो उस भिखारी ने कहा कि ठीक है, लेकिन जो मुनाफा होगा चावल के बेचने के बाद, क्या उसमें मुझे कितने परसेंटेज दिए जाएंगे? कितना परसेंट आप हमको देंगे? क्या 10% मेरा होगा, 90% आपका होगा, या फिर 20% मेरा होगा, 80% आपका होगा, या 50-50 होगा? कितना मुझे उसमें मिलेगा? इस व्यापार में मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा? वह अमीर व्यक्ति बोला कि नहीं, 90% तुम्हारा होगा, सिर्फ 10% मेरा होगा। और वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। भिखारी ने कहा, ठीक, हमें मंजूर है, मैं इसे करना चाहूँगा। और वो दूसरे दिन से ये काम शुरू कर दिया और भिखारी बहुत ही लगन से, बहुत ही मेहनत से वो काम करने लगा और उसे दिन दूना रात चौगुना उसमें उसे मुनाफा होने लगा। लेकिन जब महीने का आखिरी हफ्ता नज़दीक आने लगा और उसे ये याद आया कि 10% इसमें से उस अमीर व्यक्ति का हिस्सा है, उसे हमें देना होगा, तो उसके मन में एक सवाल आया कि इस व्यक्ति ने किया ही क्या है? सारा मेहनत तो मैंने किया, रात दिन मेहनत तो मैंने की, फिर इसे 10% ऐसे यूं ही दे दूँ? मैं उसे 10% क्यों दूँ? ये सब उसके मन में दुविधाएं चल रही थी कि एक दिन जो है वो अमीर व्यक्ति आया और बोला, आज तुम्हें हमारा 10% देने का समय है। अब तुमने बोला था और हमारे और तुम्हारे बीच में तय हुआ था कि 10% मेरा और 90% तुम्हारा। 90% मुनाफा तुम ले लो, बट 10% मुझे दे दो। अब वो व्यक्ति 10% देने से कतराने लगा। उसने कहा, नहीं, व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, मुझे कुछ मिला ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ 10%? तो वो अमीर व्यक्ति बोलने लगा कि मुझे पता है तुमने बहुत मुनाफा कमाया है, तुम्हें अच्छी खासी रकम मिली है,
लेकिन तुम न जाने क्यों मेरा 10% भी देना नहीं चाहते हो। तुम्हारी नीयत बिगड़ गई है। तो वो व्यक्ति बोला, हाँ मेरी नीयत बिगड़ गई है, मैं तुम्हें क्यों दूँ 10%? तुमने किया ही क्या है? तुम्हें मैं ऐसे ही 10% दे दूँ? सारी मेहनत, सारा सब कुछ मैंने रात दिन एक किया, फिर तुम्हें ऐसे ही 10% दे दूँ? तुमने मेरे लिए क्या किया? सिर्फ एक अवसर ही तो दिया है, बाकी सारा चीज़, सारी मेहनत, सब कुछ तो मैंने रात दिन एक किया है। हाँ, उसका मैं तुम्हें 10% दे दूँ? मैं तुम्हें 10% नहीं दूँगा। वो अमीर व्यक्ति मुस्कुराने लगा। जानते हैं वह अमीर व्यक्ति कौन है? वो अमीर व्यक्ति वो परमात्मा है, जिसके लिए हम 10%, 24 घंटे में हम उसे 10% भी नहीं याद करते हैं और 10% भी उसको हम नहीं देते हैं उसकी साधना, उसकी पूजा करने के लिए। और हमें लगता है उसने किया ही क्या है, बस हमें इस दुनिया में भेज दिया है, बाकी इस दुनिया से तो हम लड़ रहे हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में उस भेजने के साथ साथ वो हमें अवसर प्रदान करता है सारी चीज़ें करने के लिए। इसलिए अपने जीवन का कुछ परसेंट या अपने दिनों के कुछ समय, कुछ परसेंटेज आप ईश्वर की भक्ति में लगाइए। और हम तो ये कहेंगे जो भी आपकी आमदनी है उसका 10% नहीं, 2%, 5% जो भी आपसे बनता है वो आप दूसरों की सहायता में लगाइए और अच्छे काम में लगाइए, सत्कर्मों में यूज करिए। ईश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपको भी बहुत संतुष्टि मिलेगी। और उसका दिया सब कुछ है, उसने आपको अवसर दिया, उसने आपको जीवन दिया है, उसे ऐसे यूँ मत गवाइए। 10% ही नहीं, कुछ परसेंट ही ईश्वर के नाम में लीन हो जाइए और उसको याद करिए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिए ताकि मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे और आप सबको प्रेरित करती रहे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और अगर हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों, अपने बड़े बुज़ुर्गों को ज़रूर शेयर करें। और अब हम इजाज़त, नमस्कार।